रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले के शुहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिसन में अदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबाई वज़रा की भी शिरकत। बड़ी तादाद में फौजी और सिविल हुक्काम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन मुश्तरका अज़्म के साथ जारी रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए तमाम पाकिस्तानियों की पुख्ता हिमायत दरकार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का आदा। कोयटा फिर लहू लहू। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल खुदकुश धमाका। 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी। शहीद अफराद में खातून 5 रेलवे मुलाजमीन भी शामिल। जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी, धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम BRA ने कबूल कर ली। रेलवे स्टेशन पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावरों की जिस्मानी अज़ा टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शिनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। खुदकुश हमलावर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। शहरी बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुदकुश हमलावर को रोकना इंतहाई मुश्किल है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और कायम मुकाम सदर की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मुसम्मत जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। मासूम और निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशतगर्दी की अफरियत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायम मुकाम सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का आदा। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कोयटा धमाके की मजम्मत। तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमाए मशाइख की भी कोयटा धमाके की भरपूर मजम्मत। बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम करने वालों को सफाक दहशतगर्द और कातिल करार दे दिया। अमरीकी मिशन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के मजम्मत। मुतासरीन और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे ताकि दहशतगर्दाना हमलों को रोका जा सके। अमरीकी सफारत खाना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कोयटा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताल्लुक और ताउन रखेंगे। रूसी सदर का मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। ईरान की भी कोयटा में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दहशतगर्दी का नासूर पूरे खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी इलाकाई और इज्तिमाई ताउन की ज़रूरत है। ईरानी सफ़ीर तुर्किया की भी कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मसम्मत। शुहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। तुर्किया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़। भारतीय टीम को पाकिस्तान न भेजने पर मजीद भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। BCCI ने ICC को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न जाने बारे आगाह कर दिया। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट कर इन्फो का दावा। भारतीय हुकूमत से टीम पाकिस्तान भेजने की इजाज़त नहीं मिली। BCCI का मौक़िफ़ चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाने का इम्कान है। हाइब्रिड मॉडल में मुत्तहिदा अरब अमारात और श्रीलंका का ऑप्शन शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय मीडिया ने भी BCCI की जानिब से PCB को टीम पाकिस्तान न भेजने के मुतालिक आगाह करने का दावा किया। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। इवेंट में 8 टीमों ने शिरकत करना है।
भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर, मुल्तान, मुलैका पाकिस्तानी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ा दी है। लाहौर के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर और मुल्तान के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन पर अमल दरामद। सड़कों पर पानी का छिड़काव। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराने का सिलसिला भी जारी। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियां और कारखानों को सील करने के इक़दाम पर भी अमल दरामद। शहरी मास्क पहने, घरों में रहें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अपील। वज़ीर आज़म का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केस कैड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। सफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ़ की। सफ़ारती बरादरी की हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद में आलमी मेयार के मुताबिक और दौरे हाजिर के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए केस कैड खिदमत मरकज़ का क़याम लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। खिदमत मरकज़ में सफारतकारों और गैर मुल्कियों को ड्राइविंग लाइसेंस के ज़राओ तजदीद, करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन की सहूलत मिलेगी। IG इस्लामाबाद की सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुँच गए। सदर जरदारी खुसूसी त्यारे के जरिए कराची पहुंचे, जहां से उन्हें बिलावल हाउस पहुंचाया गया। सदर मुमलिकत दुबई में अपनी बेटी और नवासियों से मिलने गए। साबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइद ईसा पर लंदन में हमले का वाक़या 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। हुकूमत ने 23 पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में तमाम अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुल्ज़मान में मलिका बुखारी, शयान अली, माहीन, फैसल और दीगर शामिल हैं। हुकूमत ने तमाम अफराद के पासपोर्ट भी मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के मुकदमात की तादाद में कमी की पॉलिसी के समरात। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते के मुकदमात की तफसीलात जारी कर दी। एक हफ्ते में 302 मुकदमात दायर, 679 मुकदमात निपटाए गए। 5 नवंबर के रोज़ 38 मुकदमात दायर हुए, जबकि 220 मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इंतज़ाम मुकदमात की तादाद कम होकर 59,435 हो गई। अमेरिका ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्रंप पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। ट्रंप पर कातलाना हमले में ईरान मुलव्विस है, अमेरिका का इल्ज़ाम। कत्ल की साजिश में तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद। फरहाद शाकरी को पासदारान इंकलाब ने जिम्मेदारी सौंपी थी। ईरान के लिए सहूलतकारी पर 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद। दोनों अमरीकी शहरी हिरासत में हैं, अमरीकी हुकाम का दावा। ईरान ने ट्रंप के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। ईरानी शहरी को पासदारान इंकलाब से जोड़कर फर्द जुर्म आयद कर दी। इसराइल ईरान अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने की अज़्म का इजहार। अमरीका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। महमूद अब्बास, खित्ते में जंग के खात्मे के लिए काम करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ अमरीका का कतर में सियासी दफ्तर बंद करने पर जोर। अमरीका का कतर से हमास रहनुमाओं को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल बर्दाश्त नहीं। अमरीका, कतर की हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। तर्जमान हमास रहनुमा। कतर का भी हमास इसराइल जंग में सालसी से पीछे हटने से इनकार। किसी से ब्लैकमेल होने की बजाय सालसी का किरदार अदा करते रहेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा। रूसी सदर पुतिन और मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। वाशिंगटन में नई हुकूमत का मॉस्को की कैफ के खिलाफ पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुतिन की बातचीत की दावत को कमजोरी ना समझा जाए। तर्जमान रूसी ऐवान सदर। गजा में इसराइली दहशतगर्दी और एक तरफा जंग को 400 दिन मुकम्मल हो गए। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम न सका। ताज़ा हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद।
43,000 से ज्यादा शहीद, 1 लाख से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। 1 साल से कम उम्र 825 बच्चों समेत शोहदा में 17,385 बच्चे शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक शोहदा में 12,000 खवातीन और 12,700 तालिब इल्म भी शामिल हैं। 1,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को शहीद कर दिया। 10,000 फलस्तीनी लापता, 20,000 अफराद बेघर हो चुके। गजा में तकरीबन 86,000 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। इसराइल के लेबनान में यके बाद दीगरे 13 फजाई हमले, मुताद्दिद अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। सहूनी हमलों में लेबनान यूनिवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचा। लेबनान में इसराइली हमलों से शोधा की तादाद 3,136 हो गई, 13,533 जख्मी हो चुके।